बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि जावा में इफ एल्स कैसे वर्क करता है, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और स्विच केस कैसे वर्क करता है। जावा में इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स जो होता है कंडीशन चेक करने के लिए होता है। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम के अंदर बच्चों कंडीशन चेक करनी है कि अगर सपोज इमेजिन हमने 2 नंबर इनपुट करे और 2 नंबर में से जो भी बड़ा है उसे प्रिंट कराना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए ट्रू है, नहीं तो बी ट्रू है। तो इफ एल्स कंडीशन क्या होती है? इफ एल्स स्टेटमेंट is a collection statement, conditions statement that is used in the execution of a computer program in predefined rule। मतलब हमने पहले से कोई रूल्स प्रीडिफाइन बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से कंडीशन रन हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2 नंबर इनपुट करके उनमें से ग्रेटर निकालना बच्चों, तो कंडीशन क्या होगी? 2 नंबर इनपुट होंगे। इफ ए ग्रेटर बी, अगर ए जो है बी से बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाए, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट पे आता है, एल्स बी प्रिंट हो जाएगा। इफ अगर ट्रू है तो ए प्रिंट हुआ, नहीं तो बी प्रिंट हुआ। तो ऐसी काफी सारी कंडीशन इसमें होती हैं, वो देखते हैं हम लोग। जैसे इफ के अंदर काफी चीजें हैं। जैसे पहले तो खाली हम लोग एक प्रोग्राम में अगर खाली इफ लगाना है तो अभी प्रोग्राम रन होगा, मतलब कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, अदरवाइज कुछ भी ना प्रिंट हो। ऐसी सेकंड नंबर पे एल्स आता है। एल्स जो होता है, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी इफ कंडीशन बच्चों फॉल्स हो गई तो वो एल्स पे आ जाएगा। एल्स में कभी भी हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं। इफ के साथ तो कंडीशन दे सकते हैं, एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं देंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है हम लोग का एल्स इफ। एल्स इफ होता है कि अगर इफ कंडीशन हमारी कभी फॉल्स हो गई और हमें दूसरी कंडीशन फिर से देनी है तो हम लोग एल्स इफ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इफ में कंडीशन आ सकती है, एल्स इफ में कंडीशन आ सकती है बच्चों, लेकिन एल्स में नहीं आएगी। ठीक, ऐसी कई सारे एल्स इफ भी हम लोग लगा सकते हैं। फिर एक आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब हो गया एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अगर एक इफ स्टेटमेंट है, उसके बाद एक और इफ चेक करना है तो उसके अंदर एक इफ और लगा देंगे, तो इट इज अ नेस्टेड। नेस्टेड मींस एक के अंदर एक, जितनी चाहे उतनी इफ लगा सकते हैं या एल्स लगा सकते हैं। फिर आता है एक टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है बच्चों? जैसे अगर हमने इफ एल्स यूज करा तो इफ एल्स का एक सब्स्टिट्यूट होता है। इफ एल्स की जगह आप शॉर्ट हैंड में टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर एक होता है क्वेश्चन मार्क और एक होता है कोलन। क्वेश्चन मार्क बच्चों होता है ट्रू के लिए और कोलन होता है फॉल्स के लिए। फिर इसके बाद एक आता है स्विच। स्विच क्या होता है? जैसे इफ एल्स, इफ एल्स से भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, या फिर मल्टीपल कंडीशन है टू स्पेसिफाई मेनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। अगर कई सारे ब्लॉक हैं तो हम लोग स्विच केस यूज करते हैं। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और सिंटेक्स के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। इफ क्या होता है? यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ जावा कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अब जैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मतलब बच्चों क्या होता है? रूल। अगर हम किसी चीज को भी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर रूल होता है, नियम होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग जावा में? सिंटेक्स। या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे सिंटेक्स बोलेंगे। जैसे इफ हमने यहाँ कोई भी कंडीशन दे दी, जैसे मैंने 2 नंबर का ग्रेटर का एग्जाम्पल लिया। अगर यहाँ हमने 2 नंबर डाले, उनमें कंडीशन दे दी ए ग्रेटर देन बी, तो फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट है और ये ब्रैकेट इसका क्लोज है। ठीक, अब हमने यहाँ पर देखो डबल स्लैश करके बच्चों दिया हुआ है। डबल स्लैश क्या होता है? कमेंट होता है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बट समझाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसके ब्रैकेट्स में जो भी स्टेटमेंट दी है वो रन हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने चेक करा कि इफ 20 ग्रेटर देन 10, क्या 20 18 से बड़ा है? 20 ग्रेटर देन 18 है, तो मैसेज क्या प्रिंट होगा? ये। ठीक है, अगर बाई चांस ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसमें कोई और दूसरी कंडीशन दी नहीं है तो आउटपुट नहीं आएगा, तो यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब अगर मेरे को एल्स वाली कंडीशन भी देनी है बच्चों, तो एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? एल्स स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब इफ हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इफ हमारा रन नहीं होगा, इफ फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिक एल्स पे आएगा। इसका सिंटेक्स क्या है? इफ अगर मैंने यहाँ कंडीशन दी कोई भी, तो हमारा ये इफ वाली कंडीशन रन होगी। अगर इन केस बच्चों ये इफ वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो वो सीधे एल्स पे आगे गिर जाएगा और एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इफ और एल्स या तो ये या ये। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने ए में हमने 20 इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज मतलब ए में फिक्स कर दिया कि हमारा 20 स्टोर है। फिर हमने चेक करा इफ ए जो है लेस देन 18 है। इफ अब ए में हमारा ऑलरेडी क्या पड़ा बच्चों? 20। तो क्या 20 18 से कम है? अगर है तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, और अगर ये नहीं है
तो क्या होगा, सीधे एल्स पे आएगा और एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या है यहाँ पर बच्चों, ए में 20 है तो 20 18 से तो कम नहीं है, तो एल्स पे आएगा और हमारी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि ए इज ग्रेटर देन 18, की मतलब ए जो है 18 से ज्यादा है। तो इफ और एल्स ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एल्स इफ होता है। एल्स इफ में क्या होता है, जैसे इफ दिया, इफ के बाद हमने एल्स दिया, एल्स में तो कोई कंडीशन होती नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी दूसरी कंडीशन चेक करनी है या तीसरी चेक करनी है, तो हम बच्चों उसमें देंगे एल्स इफ। एल्स इफ तब रन होता है जब इफ कंडीशन फॉल्स होगी। इसका सिंटेक्स क्या है, इफ इफ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक कोड रन होगा। अगर ब्लॉक कोड का मतलब हो गया कि मतलब इसमें जो भी हम स्टेटमेंट देंगे वो रन होगी। इसके बाद आता है इफ के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फिर मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी है, तो हम यहाँ पर देंगे बच्चों एल्स इफ। एल्स इफ में हम कंडीशन लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि एल्स में हम कभी कंडीशन नहीं दे सकते, केवल एल्स इफ में देंगे। अब एल्स इफ में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बच्चों ये वाला कोड रन होगा। अगर इन केस मेरी ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिक एल्स पे आ जाएगा। ऐसी इसके बाद और भी कंडीशन दे सकते हैं एल्स इफ कर करके, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि इफ में कंडीशन आएगी, एल्स इफ में कंडीशन आएगी, और अगर उसके बाद और देना है तो एल्स इफ लगा सकते हैं या फिर एल्स दे देंगे। एल्स में कंडीशन कभी नहीं आएगी। एंटर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए में हमने सपोज 20 इनिशियलाइज कर दिया है। अब ये कंडीशन कह रहा है कि इफ ए जो है 20 से कम है, हाँ अगर ए 20 से कम है तो ये वाला कोड रन होगा। लेकिन हमारी जो कंडीशन है ए में 20 है, 20 से कम नहीं है, बराबर है, तो वो क्या होगा, इस एल्स पे आएगा। एल्स पे आगे चेक करेगा कि ए क्या 10 से कम है, नहीं भाई ये भी नहीं है, तो फिर वो एल्स पे आएगा और एल्स पे आके हमारी जो भी कंडीशन होगी वो ये प्रिंट कर देगा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल 20। ए जो है 20 है या 20 से ज्यादा है, तो एल्स वाली रन हो गई। ऐसी इसमें कई सारी कंडीशन दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स हमारा काफी बोर्ड में आता है और इसका एक आउटपुट भी आता है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, जितने चाहे उतने इफ लगा सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इफ पहले हमने कंडीशन दी, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देखिए स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा। फिर उसके बाद हमने एक इफ और दे दिया इसके अंदर, तो इट इज अ नेस्टेड, यानी कि इस इफ के अंदर सीधे ये वाला इफ दे रखा है, तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा नेस्टेड हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इस पे आएगा, ठीक है। इस पे आने के बाद सेकंड इफ पे आया, सेकंड इफ पे आने के बाद प्रिंट हो जाएगा कि इफ कंडीशन 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, मतलब इन दोनों कंडीशन के बाद जो आउटपुट आएगा वो इसमें से प्रिंट करेगा। अगर इन केस बच्चों सेकंड वाला इफ हमारा फॉल्स हो जाता है, तो पहला तो ट्रू है, अगर तो सेकंड फॉल्स होता है तो सेकंड का एल्स ये है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि इस इफ का एल्स ये हो गया, अगर ये सेकंड वाली इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो इस पे आएगा, और एल्स पे आगे दे देगा कि एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, मतलब पहली वाली ट्रू हो गई और सेकंड फॉल्स हो गई। अब इन केस अगर पहली वाली ही हमारी फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिक इस बारे एल्स पे आएगा और दे देगा कि कंडीशन 1 इज फॉल्स, और एल्स में जो कुछ भी मैसेज देंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ऐसी नेस्टेड में भी जरूरी नहीं कि दो ही हो, जितने चाहो उतने इफ लगा सकते हैं हम लोग। फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेस्टेड का। अब हमने यहाँ लिया है फाइंड लार्जेस्ट। 3 नंबर हमने इनिशियलाइज करे हैं, जैसे ए में हमने बच्चों 10 डाला, नम 1 में 10 डाला है, नम 2 में 20 इनिशियलाइज करा, नम 3 में 5 इनिशियलाइज करा है। तो इन तीनों में से जो ग्रेटर है वो हमें प्रिंट करना है नेस्टेड के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, 3 है, नम 1 नम 2 नम 3। अब इन तीनों में से ग्रेटर अगर हमें निकालना है तो हम पहले एक नंबर को चेक करते हैं सबसे। तो हमने पहली कंडीशन दी है नम 1 ग्रेटर देन नम 2 है। अब देखो इस कंडीशन के हिसाब से नम 1 जो है ग्रेटर देन नम 2 है, नहीं है, तो इसके अंदर तो आएगा ही सेकंड के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, एल्स पे आएगा, और एल्स पे आगे चेक करेगा। अब जैसे नम 1 ग्रेटर देन नम 2 नहीं है, तो यहाँ क्या प्रूव हो गया कि जो नम 2 बड़ा है, और यहाँ पर है हमारे केस में नम 2 बड़ा 20, तो यहाँ पर आ गया एल्स पे, और एल्स पे ये लेके आया कि नम 2 बड़ा है अभी। अब यहाँ चेक कर रहा है नम 2 को नम 3 से, तो नम 2 क्या नम 3 से बड़ा है, यानी कि हमारी कंडीशन में नम 2 20 है और नम 3 जो है 5 है, हाँ है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा कि नम 2 इज लार्जेस्ट, ठीक। अगर इन केस मान लो यहाँ पर जो हमारी पहली कंडीशन थी नम 1 ग्रेटर देन नम 2 नहीं है, ठीक है, तो अगर तो एल्स पे आ गया, और अगर नम 1 ग्रेटर देन नम 2 होता, ठीक, तो वो सेकंड वाले केस पे आता है यहाँ पर इफ पे। तो इसके बाद जैसे हमने नम 1 नम 2 को चेक कर लिया, फिर नम 1 को नम 3 से चेक कर रहा है। अगर नम 1 नम 2 से भी बड़ा है और नम 3 से भी बड़ा है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू है बच्चों, तो प्रिंट हो जाएगा नम 1, है ना। अब अगर इन केस पहली वाली हमारा इफ ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है, ठीक है, इफ तो सेकंड वाला फॉल्स होगा तो एल्स पे आएगा, और एल्स पे क्या आएगा, नम 3 इज लार्जेस्ट, नम 3 लार्जेस्ट हो गया,
ठीक, ऐसी इसमें काफ़ी सारे इफ लगा सकते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद हमारा अगली स्टेटमेंट आती है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या होता है? इफ एल्स को शॉर्ट तरीके से लिखने का एक दूसरा तरीका है। देयर इज अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर व्हिच इज नोन एज अ टर्नरी ऑपरेटर। इसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर ही बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर होते हैं बच्चों क्वेश्चन मार्क और कोलन। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो ट्रू के लिए होता है और कोलन होता है फॉल्स के लिए। जैसे इफ ट्रू के लिए होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ पे आएगा और कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स पे आएगा। ऐसे ही इसमें हम लोग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड दे सकते हैं कंडीशनल में। अब इसका सिंटेक्स क्या है? जैसे हमने कहा है वो वेरिएबल का नाम यहाँ देंगे जिसमें हमें स्टोर करना है रिजल्ट। अब यहाँ पर कंडीशन आएगी, कोई भी कंडीशन है। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू जो होता है वो क्वेश्चन मार्क के लिए होता है तो एक्सप्रेशन ट्रू पे आएगा। और अगर ये बच्चों कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स पे क्या आएगा? कोलन पे आएगा। तो कोलन वाली कंडीशन रन होगी, ठीक। वो स्टोर कहाँ हो जाएगा? वेरिएबल में। इसे एक एग्जांपल देके हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने एक अभी पिछला एग्जांपल लिया था बच्चों, ए में 20 है, इसे इफ एल्स से और हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर दोनों से कंपेयर करके देखेंगे। जैसे ए में 20 है, ए लेस देन 18 है, ठीक है। अगर है तो ये वाला कोड रन होगा, अगर नहीं है तो वो एल्स पे आएगा। तो हमारे केस में ए में 20 है तो 20 18 से कम नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन 18। ये तो इफ एल्स हो गया। अब इसकी जगह अगर आपको कंडीशनल से लिखना है, बच्चों ये ध्यान रखिएगा बोर्ड्स के अंदर ये कन्वर्जन के लिए आता है 10th क्लास में कि इफ एल्स को अगर हमें कंडीशनल में कर दो या कंडीशनल को इफ एल्स में कर दो। तो अच्छे से देखिएगा। और फिर हमने अगर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ए में हमारा 20 इनिशियलाइज है, ठीक है। हमने कहा है स्ट्रिंग रिजल्ट। स्ट्रिंग रिजल्ट पहले वो वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम स्टोर करना है रिजल्ट। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा अगर ए लेस देन 18 है, ठीक। हमारे केस में क्या ए लेस देन 18 है? नहीं है, क्योंकि ए में तो 20 है। तो ये ऑटोमेटिकली किस पे जाएगा? ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। फॉल्स हो गई, वो किस पे गिरेगा? ए इज ग्रेटर देन 18 पे, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन 18 करा तो ये वाला आउटपुट हमारा सीधे कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? स्ट्रिंग रिजल्ट में, ठीक। और रिजल्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होके क्या आ जाएगा हमारा? ए इज ग्रेटर देन 18। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ट्रू होने के बाद सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन मार्क पे आता है और क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो कंडीशनल ऑपरेटर का भी हम लोग और एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अब आता है हमारा अगला स्विच केस। जैसे इफ एल्स में हम लोग कंडीशन दे सकते हैं, इफ एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ। ऐसे स्विच केस में भी हम लोग कंडीशन दे सकते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में कई सारे हम लोग इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स क्या है? तो हमने सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखा, स्विच के साथ हम लोग कोई भी कंडीशन दे देंगे। कंडीशन का मतलब है हमने वेरिएबल दे दिया, अगर इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये केस मैच करता है, अगर केस 1 है तो ये वाला कोड ब्लॉक रन होगा। और फिर ब्रेक स्टेटमेंट जरूर देनी है बच्चों। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? जावा में होते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या होता है कि ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है और एक रिटर्न भी होता है। तो ब्रेक में क्या होता है? अगर हमारा पर्टिकुलर हमने कहा ये ब्लॉक रन हो और उसके बाद बाहर आ जाए, नेक्स्ट ब्लॉक पे ना आए, ठीक। तो हम ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हमें स्विच केस में क्या होता है, या तो केस 1 रन करना है या केस 2 रन करना है। तो केस 1 रन होगा सक्सेसफुली और बाहर आ जाएगा। स्विच केस में ब्रेक लगाते हैं हम लोग। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक फॉल थ्रू कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है। वो फॉल थ्रू हम लोग नेक्स्ट एग्जाम वीडियो में देखेंगे। फिर आता है केस 2 है तो ये वाला कोड रन होगा और फिर ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर ना तो केस 1 रन हुआ हमारा, ना केस 2 रन हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पे आ जाएगा और डिफॉल्ट पे आगे जो भी है वो प्रिंट कर देगा। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि द स्विच एक्सप्रेशन इज एवेलेट वंस। एक बार रन होगा। जैसे स्विच के साथ हमने कोई वेरिएबल दिया, अगर हमने एक वेरिएबल दिया एक्सप्रेशन ए में अगर 1 है तो ये रन करेगा, बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। और द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, हर एक को जब तक कंडीशन उसकी मैच नहीं होती है वो हर केस पे चेक करता रहेगा। और अगर कोई भी केस चेक नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो वो डिफॉल्ट पे आ जाएगा। इफ देयर इज ए मैच द एसोसिएट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट। जो मैच हो गया उसमें प्रिंट कर देगा। इफ देयर इज नो मैच द डिफॉल्ट कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। अगर कोई भी मैच, मैंने जैसे बताया, कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लोग स्विच केस से भी कई सारे केस लगा के कंडीशन को रन कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एक्स के अंदर हमने सपोज कोई वेरिएबल है तो स्विच के साथ हमने एक्स दे दिया। अगर एक्स के अंदर बच्चों 0 है तो संडे प्रिंट होगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके होना अगले केस पे नहीं आएगा। 1 है तो मंडे है, 2 है तो ट्यूसडे है, 3 है तो वेनेसडे है, 4 है तो थर्सडे है, और 5 है तो फ्राइडे है, और 6 है तो सैटरडे है। और अगर 0 से लेकर 6 तक कोई भी केस बच्चों रन नहीं होता तो सीधे ऑटोमेटिक वो किस पे आएगा? डिफॉल्ट पे आएगा। और डिफॉल्ट पे आगे हमारी प्रिंट कर देगा कि ये रॉन्ग चॉइस है,
ठीक। और हमने फिर यहाँ डे प्रिंट कर दिया। सपोज इमेजिन हमने एक्स में अगर 1 डाला तो सीधे वो कौन से केस पे आएगा, अगर यहाँ पर हमने एक्स में 1 डाला तो ऑटोमेटिक 1 पे आएगा और मंडे प्रिंट करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब है बाहर आ जाएगा। ब्रेक इज अ जंप स्टेटमेंट। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने ये देखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, इफ एल्स इफ कैसे वर्क करती है, और नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, और स्विच केस कैसे वर्क करता है। तो बच्चों अब हम लोग इसे चल के ब्लूजे ओपन करके थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो ये कमांड्स है वो प्रैक्टिकली कैसे रन होती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने ब्लूजे की तरफ। तो बच्चों देखिए अब हम लोग आ गए ब्लू जे की स्क्रीन पे। तो ब्लू जे में हम लोग अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इसमें न्यू क्लास पे हमने क्लिक करा। और न्यू क्लास पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आ गया हमारा क्लास का नाम पूछ रहा है। जैसे हमने प्रोग्राम फर्स्ट बना रहे हैं तो हम P1 दे देते हैं, ठीक। और P1 देने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा P1 नाम से एक फाइल बन गई। अब इस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं और फिर हमें यहाँ कंट्रोल ए करते हैं, या ऑलरेडी पहले से कोड आता है इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब अगर हम लोगों को इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाना है, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट हमें सीखनी है, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है बच्चों की कंडीशन इफ ट्रू है या एल्स ट्रू है, जैसे कि हमने पीछे थ्योरेटिकल में डिस्कस करा है। थोड़ा सा बच्चों मैं इसका जूम इन कर देता हूँ जिससे थोड़ा हम लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक। अब सबसे पहले हम लोगों को, मैंने एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि 2 नंबर इनपुट करें, उनमें से जो ग्रेटर है वो प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिखा, इसकी हेडर फाइल पड़ती है import java.io.asterisk फिर सेमीकोलन, ठीक है। import java.io.asterisk होती है वो इनपुट स्ट्रीम और बफर रीडर के लिए होती है। ये प्रोग्राम हम लोग बच्चों बनाते हैं यूटिल से, ठीक है, स्कैनर से यानी कि। तो हम लिखेंगे import java.util.asterisk, ठीक। सेमीकोलन लगा दिया। जावा में हर स्टेटमेंट का एंड सेमीकोलन से होता है। फिर हमने क्लास का नाम दिया है, जैसे क्लास का नाम हमने P1 लेंगे क्योंकि हमने जो फाइल का नाम लिया P1 दिया है। जावा में ये होता है कि जिस नाम से क्लास होता है उसी नाम से फाइल होती है। फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम लोग यहाँ पर देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा सिंटेक्स है जावा का, स्ट्रिंग args, ब्रैकेट स्टार्ट और बंद। ये देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को जावा में फर्स्ट प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत है और अगर ये नहीं मालूम कि इसे लिखने का तरीका क्या है, तो मैं इसकी एक वीडियो बना रखी है जावा में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा, और तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्लास हो गया हमारा बच्चों, फिर आगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args में एस बड़ा होता है क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव। अब हम यहाँ 2 नंबर इनपुट करते हैं, उनमें से चेक करना है कि कौन बड़ा है। तो इफ एल्स से प्रोग्राम बनेगा कि कंडीशन चेक करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट a कॉमा बी एंड सेमीकोलन। इंट डेटा टाइप हो गया, a वेरिएबल हो गया, कॉमा b वेरिएबल हो गया। अब हमें इनपुट कराना है, तो इनपुट कराने के लिए स्कैनर के थ्रू कराना है। तो पहले स्कैनर लेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर sc ले लिया, इक्वल्स टू न्यू। न्यू क्या होता है, मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको। स्कैनर का sc इक्वल टू न्यू स्कैनर SCA स्कैनर, और ब्रैकेट में देंगे बच्चों सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, ब्रैकेट बंद, सॉरी सिस्टम डॉट इन देंगे यहाँ पर और ब्रैकेट बंद, ठीक है, और सेमीकोलन। तो स्कैनर का ऐसे इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोगों को इसके अंदर कोई भी अगर नंबर इनपुट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्कैनर का जो एस होगा बेटा बड़ा होगा, और इधर भी स्कैनर का एस जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। जावा इज अ केस सेंसिटिव, है ना। अब हम यहाँ इनपुट कराने के लिए मैसेज देते हैं, तो SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट जो भी देना है, और शिफ्ट के साथ डबल कोट्स में हमने यहाँ दिया कि एंटर 2 नंबर, ठीक है बच्चों। हमने कोई भी 2 नंबर इनपुट करा लिया और ये डबल कोट्स में होगा, इट इज अ मैसेज। तो A इक्वल्स टू, अब यहाँ लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट, इंट का आई बड़ा होगा, ये नंबर इनपुट कराने के लिए स्कैनर का हमारा तरीका है। फिर B इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट और INT इंट, ब्रैकेट स्टार्ट और बंद और सेमीकोलन। अब हमारे यहाँ 2 नंबर इनपुट हो गए। अब हम यहाँ देंगे कंडीशन इफ ब्रैकेट में A ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा है तो ये इफ का ब्रैकेट स्टार्ट करा और हमने यहाँ प्रिंट करा दिया SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या प्रिंट एलन कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए कि A इज ग्रेटर देन, ठीक है,
ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर इफ का ये बंद कर दिया ब्रैकेट। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये हमारा इफ का ब्रैकेट स्टार्ट करा था, ये बंद हो गया। ये हमारा मेन स्टार्ट हुआ था, ये मेन बंद हो गया। ये क्लास स्टार्ट हुआ था, क्लास बंद हो गया। और ये एक ब्रैकेट अलग लग गया ज्यादा, तो इसे हटा देते हैं हम लोग, ठीक। तो हमने यहाँ पर इफ, केवल इफ का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए क्या आएगा। अब हम लोग चलते हैं, इतना प्रोग्राम बन गया हमारा। फिर हम लोग कंपाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। कंपाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए बच्चों नीचे हमारा, नीचे ये आ रहा है क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, ठीक। कंपाइल हो गया। अब इसे हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग ये आते हैं अपने प्रोग्राम पे, ये P1 नाम से था हमारा। इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, मेन में आ जाएंगे। जैसे हम पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन पे आएंगे क्लिक करके, तो ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारी आउटपुट विंडो आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ मांगा था सबसे पहले एंटर 2 नंबर। हमने यहाँ स्टूडेंट डाला, पहला डाला 24, ठीक है, और फिर डाला 2। तो 24 स्टोर हुआ ए में और 2 स्टोर हुआ बी में। अब एंटर करेंगे तो आउटपुट क्या आ गया, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। अब इसे एक बार और रन करते हैं, इसे क्लोज करके। फिर से हम राइट क्लिक करते हैं, मेन में गए और ओके करा। अब यहाँ बच्चों हम लोग करते हैं, सपोज पहले हमने यहाँ पर 2 डाल दिया, देन सेकंड टाइम पे 24 डाला। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड टाइम पे ध्यान रखो हमने एल्स दिया ही नहीं है। इफ अगर ए बी से बड़ा है तो हमने प्रिंट कर दिया था पहली बार में आउटपुट में, दूसरी बार में एल्स बड़ा है तो वो आया ही नहीं, क्योंकि एल्स हमने दिया ही नहीं है, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों एल्स लगा देते हैं, चल के डबल क्लिक करके इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब हम इफ के बाद आए, अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करा, अब यहाँ हमने बंद कर दिया, एल्स स्टार्ट करा। अब ये एल्स का ब्रैकेट स्टार्ट करा और मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में हम दे देते हैं यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a, और डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। अब हमने एल्स का स्टार्ट करा तो देखिए ऑटोमेटिक लग गया यहाँ पर, क्योंकि ब्लू जे में जैसे स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक लगा देता है। अब यहाँ पर इफ और एल्स दोनों हो गया, एल्स में हमने कोई कंडीशन नहीं दी। फिर से हम बच्चों से कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब इस पर फिर से हमने राइट क्लिक करा और मेन में गए और ओके करा। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग एंटर 2 नंबर पूछ रहा है। अब मैंने यहाँ 24 दिया और फिर दे दिया सेकंड में 45। तो अब देखिए क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि मैंने एल्स में यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करा दी और एल्स दिया है, ठीक। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर अगला देखते हैं प्रोग्राम। अब एक ये आ रहा है हमारा प्रोग्राम 2, मैंने बना के रख रखा है पहले से। यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट में, इसके अंदर हम लोगों ने इफ और एल्स इफ का यूज करा है, ठीक है। एल्स इफ क्या मतलब, जैसे इफ के साथ हमने एल्स दिया था तो एल्स में तो कोई कंडीशन लगी नहीं थी, ऑटोमेटिक अगर इफ फॉल्स होता है तो वो एल्स पे आ जाता है। इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले हम लोगों ने इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर दे रखा है। यहाँ पर आप लोग स्कैनर भी यूज कर सकते हो, अगर आप लोग करना है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्लास का नाम P2 वही ले लिया हमने, क्योंकि हमने जिस नाम से लिया है। थोड़ा सा बच्चों और इसे वो कर लेते हैं जूम, तो कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब मैंने क्या करा, क्लास का नाम P2 ले लिया, फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये वही स्टेटमेंट आ गई मेन वाली जो देना है कंपलसरी स्कैनर का। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर इनपुट, आप कुछ भी बना सकते हो बट वो कीवर्ड ना हो। जैसे हमने इनपुट लिया, लास्ट प्रोग्राम में हमने SC लिया था, ठीक। फिर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन आ गया। अब यहाँ पर स्कैनर का एस और सिस्टम का एस बड़ा होगा। फिर हमने एक मैसेज दिया सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराए। हमने यहाँ दिया इंट M1 में ये इनपुट कराए, फिर M2, फिर M3, M4, M5, ठीक है बच्चों। तो हमने ये 5 नंबर इनपुट करा लिए, ठीक। अब हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया इंट टोटल, इन टोटल में हमने क्या करा, M1, M2, M3, M4, M5 का सम कर दिया। वो सम सारा स्टोर कहाँ हो गया, TOT के अंदर एक वेरिएबल में। फिर हमने फ्लोट, हाँ जो यहाँ पर फ्लोट आ गया, फ्लोट में क्या होगा, अब जैसे हमने यहाँ टोटल अपॉन 5 करा, इसकी परसेंटेज निकाली, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे तो परसेंटेज पॉइंट में आएगी। तो हम यहाँ डेसिमल में लेने के लिए फ्लोट डेटा टाइप लेंगे, एक डेटा टाइप है। अब यहाँ इंट भी ले सकते थे, तो वो इंट अगर लेते तो पॉइंट में हमारा नहीं दिखाता, ठीक है। तो यहाँ हमने फ्लोट ले लिया एक वेरिएबल, फ्लोट टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप है, PER परसेंटेज वेरिएबल है, और टोटल जो भी हमारा नंबर डालेंगे उसका आएगा, उसको अपॉन 5 कर देगा। फिर हमने यहाँ प्रिंट करा दिया है बच्चों, डबल कोट्स में मैसेज दिए है टोटल, फिर प्लस टोटल। अब यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस का काम क्या है, कॉन्केट ऑफ 2 स्टेटमेंट। एक तो टोटल जो हमारा मैसेज है, मैसेज को उस वेरिएबल को कॉन्केट कर रहा है, ठीक है। मैसेज हमेशा डबल कोट्स में आएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन परसेंटेज दिया हमने डबल कोट्स में, और ये PER जो हमने निकाली थी वो आ गई। ये दोनों चीजें हमने प्रिंट करा दी। अब हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर
थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ पेज को। अब मैंने यहाँ दिया अगर परसेंटेज के अंदर PER ग्रेटर देन इक्वल 90 है, परसेंटेज अगर 90 या 90 से ज्यादा है तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। ठीक, ग्रेड ए प्रिंट हो गया। अगर इन केस ये कंडीशन गलत हो रही है, मतलब हमारी परसेंटेज 90 से ज्यादा नहीं है, तो ऑटोमेटिक किस पे आएगा, वो एलसिप पे आएगा। अब एलसिप में एक कंडीशन और दे रखी है हम लोगों ने, अगर परसेंटेज 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, तो कौन सी बच्चों प्रिंट होगा, ग्रेड बी प्रिंट होगा। ठीक, अब अगर ये भी फॉल्स होती है तो फिर इस पे आएगा एलसिप पे, ग्रेटर देन अगर 70 है तो ये ग्रेड सी प्रिंट कर देगा। ऐसी इसमें फिर से एलसिप पे आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती जाएगी तो ऑटोमेटिक एलसिप पे आता रहेगा, फिर ग्रेड डी देखेगा। फिर एलसिफ आया ग्रेटर देन इक्वल 40 है तो ई प्रिंट कर देगा। और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स पे आएगा और एल्स पे आके कह देगा भैया ग्रेड एफ है, आप फेल हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इफ के अंदर एलसिफ एलसिफ जितना चाहे उतना हम लोग लगा सकते हैं। अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। हमने कंपाइल पे क्लिक करा, कंपाइल पे क्लिक करने के बाद देखो नीचे आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। अब हम लोग इसे क्लोज करते हैं और इस पर फिर से राइट क्लिक करते हैं, मेन में आ गए। मेन में आने के बाद फिर से हमने ओके करा। ओके करने का देखो बच्चों ये तो पुराना आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है हमसे कि एंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स। हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डाले हम लोगों ने। अब हमने यहाँ पर सपोज पहले डाला 8080, ठीक, फिर हमने डाला 89 सेकेंड के, फिर 9090 और फिर हमने 93 डाला। ठीक है, फिर हमने एक के और डालना क्योंकि 4 के थे ना, 85। ठीक, ये 5 सब्जेक्ट के हम लोगों ने 1 2 3 4 और ये 5 के आ गए। अब 5 सब्जेक्ट के हमने मार्क्स डाले बच्चों और यहाँ पर देखो क्या आ गया, टोटल आ गया 437 इन सबका, हमने प्रिंट कराया था वहां पर। फिर आ गया बच्चों परसेंटेज 87.0। अब यहाँ बात नोट करने वाली 87.0 आया क्योंकि हमने परसेंटेज का जो डेटा टाइप लिया था वो फ्लोट लिया था। फिर हमारा ग्रेड आ गया बी। ग्रेड बी का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो कंडीशन थी वो किस पे मैच हो रही है, जो हमने बी दिया था वो 80 से ज्यादा, अगर हमारी 80 से ज्यादा है तो हमारा बी प्रिंट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी इसके अंदर काफी सारे हम देख लेते हैं जो हम लोगों ने दिया था। यहाँ पर हमारी जो 87% आई वो एल से इस पे आई तो वो ग्रेड भी आ रहा है। ठीक, अगर 90 से ज्यादा आता तो ये देता। क्लियर है बच्चों, ये हमारा इफ एल्सिफ हो गया। इसके बाद एक आता है हमारा नेस्टेड। नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड मतलब हो गया बच्चों एक इफ के अंदर एक इफ और, जितने चाहे उतने इफ लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ले रखा है, स्कैनर ले लें या यूटिल डॉट एस्टिक्स ले लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्लास का नाम नेस्टेड ले रखा है क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी नेस्टेड है। मेन आ गए, मेन के अंदर हमने वही सेम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने यहाँ पर एक यहाँ पर बच्चों मैसेज दिया है एंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ये हमारा 5 नहीं है, हमने खाली यहाँ पर एक नंबर देना है, एंटर द नंबर। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। अब हमने यहाँ पर दिया बच्चों नम इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इन। इनपुट क्या है हमारा, इनपुट स्कैनर का ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ इनपुट डॉट नेक्स्ट इन दे दिया। अब हमने चेक करा इफ अगर नम ग्रेटर देन 10 है, नम की वैल्यू 10 से ज्यादा है, मान लो अगर हमने इसमें कोई वैल्यू डाली, अगर हमने यहाँ पर डाली सपोज 30, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू नहीं हुई क्योंकि नम ग्रेटर देन 10 है, नहीं सॉरी हाँ हुई क्योंकि नम 30 से 10 से ज्यादा है तो वो नम इज मोर देन 10 पे आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर हमने एक कंडीशन और दे रखी है तो यहाँ पर आ जाएगा नम इज आल्सो मोर देन 15। ठीक, थोड़ा सा हम लोग इसको डिक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए चेक करिए, अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, नम ग्रेटर देन 10 है, जैसे हमने यहाँ 30 डाला तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद प्रिंट करेगा नम इज मोर देन 10। ठीक, उसके बाद फिर इसके अंदर इज इफ के अंदर एक ये इफ और आ गया, इट इज अ नेस्टेड, तो इसमें क्या आएगा नम इज आल्सो मोर देन 15, तो यानी कि ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमारा ये वाला जैसे इफ है अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ हमने कोई इसका एल्स नहीं दिया है। ठीक है, अब आते हैं इस इफ को अगर हम पहली बार में फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स पे आएगा और एल्स पे आके दे देगा नम इज लेस देन 10। इसे रन करके देख लेते हैं बच्चों। अब पहले हम लोग इसे कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया, कंपाइल का नीचे आ गया नो सिंटेक्स एरर। फिर इसे क्लोज करते हैं, इस पर राइट क्लिक, मेन में आ गए, मेन में आने के बाद हमने ओके करा। अब यहाँ पूछ रहा है हमसे बच्चों एंटर द नंबर, हमने यहाँ नंबर डाला। अब देखते हैं कंडीशन को भी ध्यान रखेंगे, वहां पर हमने डाला यहाँ 15। ठीक है, 15 डालते देखो क्या आया, नम इज मोर देन 10। ठीक है, पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो नम इज मोर देन 10 आ गया। अब अगर मैं इसे एक बार कंडीशन को और देख लेता हूँ, हमने यहाँ डाला है कि नम इज मोर देन 10। ठीक है, ये रन हो गई, लेकिन ये वाली रन नहीं हुई क्योंकि हमारी 15 थी, 15 से ज्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पर 16 डाल देता हूँ, देखते, अब मैंने यहाँ बच्चों डाला 1 से 16, तो देखिए क्या आएगा आउटपुट, तो हमारी दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट हुई
क्यों? क्योंकि पहला वाला जो इफ था वो हमारा 10 से ज्यादा है, फिर उसके अंदर एक इफ और है, इट इज अ नेस्टेड, तो नम इज आल्सो मोर देन 15। ठीक है, अगर हम लोग दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो दोनों प्रिंट करेगा, अगर पहली वाली फॉल्स हो जाती है तो एल्स पे आके वो प्रिंट कर देगा। ठीक है बच्चों, अब हाँ इसमें एक चीज और, अगर हम लोग इफ हमने ये वाला दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एल्स लगा दूं, ब्रैकेट स्टार्ट, अब मैंने यहाँ प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट। अब जैसे पहली वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू है, तो हम दे दें यहाँ नम इज ग्रेटर देन 10, बट num is less than 15। तो यही तो कंडीशन बच्चों ट्रू हो रही है हमारी। अब देखो जैसे अगर हमने यहाँ पर सपोज 14 डाला, ठीक है, अब नम जो है 10 से ज्यादा है, हाँ भाई है, तो ये प्रिंट करेगा नम इज मोर देन 10, और फिर इस पे आया नम 15 से ज्यादा नहीं है, तो इस इफ का जो एल्स है ये है, तो मैसेज ये वाला भी आएगा हमारे सामने। देख लेते हैं हम लोग वहाँ पर 14 डाल के। अब मैंने इसे राइट क्लिक करा और कंपाइल करना रह गया, फिर से कंपाइल कर देते, कंपाइल होकर नीचे आ गया नो सिंटैक्स एरर। फिर हमने इस पे राइट क्लिक करा, मेन में गए और ओके करा। अब मैंने यहाँ देखिए सबसे नीचे आ रहा है एंटर द नंबर, अब मैंने यहाँ पर 1 4 14 डाला। जब हमने 14 डाला तो देखिए नम इज मोर देन 10, ठीक है, बट नम इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 15, क्योंकि नेस्टेड वाला जो इफ था उसका एल्स रन हुआ है यहाँ पर। अब एक थर्ड प्रोग्राम हमने देख रखा है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क और कोलन, जैसे हमने एक प्रोग्राम बना रखा है इंपोर्ट जावा डॉट, पहले हेडर फाइल आ गई, फिर क्लास आ गया बच्चों, फिर मेन आ गया। हमने इन टाइम में एक नंबर इनपुट कराया है, यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट आ गया m इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। फिर हमने क्या करा है स्ट्रिंग ग्रेड, स्ट्रिंग ग्रेड पहले वो आता है वेरिएबल जिसमें स्टोर करते हैं, m अगर ग्रेटर देन इक्वल 60, अगर ये कंडीशन 60 से ज्यादा है अगर m की वैल्यू, तो ग्रेड 1 ग्रेड ए आएगा, वो ग्रेड में जाएगा, और नहीं तो क्या होगा ये रन होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो होता है बच्चों वो कंडीशन ट्रू के लिए होता है, कोलन होता है फॉल्स के लिए, और यहाँ मैसेज हमने प्रिंट करा दिया है। अब इसे एक बार रन करते हैं हम लोग, इस पे राइट क्लिक और मेन में गए और ओके कर दिया। अब देखो सबसे लास्ट में आ रहा है एंटर द मार्क्स, मैंने यहाँ पर डाला 6060, ठीक है, एंटर करा तो आ रहा है ग्रेड इज ए, क्योंकि हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो जो क्वेश्चन मार्क में हमने कंडीशन थी वो हमारी प्रिंट हो गई। ठीक, अब बच्चों थोड़ा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब इसे क्लोज करा, फिर से हम लोग इसे एक बार रन करते हैं और ओके करा। अब अगर मैं यहाँ पर 60 से कम डालता हूँ, मैंने डाला 39 डाला तो क्या आया ग्रेड इज बी या सी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकंड कंडीशन थी, मतलब वो क्वेश्चन मार्क वाली, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, तो ये वाली कोलन पे आ गई और प्रिंट हो गई। चलो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। अब अगर मैंने कहा है कि यहाँ पर सपोज इसको मैं हटा देता हूँ, दो नंबर इनपुट कराएं और उनमें से जो ग्रेटर है वो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर से देखना है, तो हमने यहाँ एक इंट m ले रखा है, कॉमा n और ले लिया। अब हमने यहाँ पर दो नंबर इनपुट कराया, तो n इक्वल इनपुट इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ m और n में दो नंबर आ गए, एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसके अंदर हमें ग्रेटर निकालना है, कॉमा g करके। ठीक, अब मैंने यहाँ पर ले लिया g इक्वल्स टू, जिसमें स्टोर करते हैं पहले वो वेरिएबल आ गया, फिर हम यहाँ देंगे बच्चों m ग्रेटर देन n, ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो m की वैल्यू n में स्टोर हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क, अगर ये कंडीशन गलत है तो n की वैल्यू स्टोर होगी। और हम यहाँ प्रिंट क्या कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट print ब्रैकेट g ग्रेटर नंबर इज, और प्लस लगा के हम लोग जी प्रिंट कर देते हैं क्योंकि आउटपुट हमारा जी में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं एम और एन में हमारे दो नंबर इनपुट हुए। अब मैंने यहाँ पर दे दिया एम ग्रेटर देन एन, तो क्वेश्चन मार्क एम की वैल्यू जी में जाएगी, नहीं तो इसकी। एंटर द, यहाँ थोड़ा सा मैसेज भी हम लोग चेंज कर देते हैं क्योंकि पहले मार्क्स वाला था। एंटर, यहाँ देते हैं हम लोग 2 नंबर। ठीक, अब हम लोग इसे कंपाइल करते हैं बच्चों, कंपाइल करने के बाद सक्सेसफुली रन हो गया, क्लोज करा। अब इस पर फिर से राइट क्लिक करा, मेन में गए और ओके करा। अब देखो यहाँ मांग रहा है हमसे ना एंटर 2 नंबर। ठीक, अब ये यहाँ पर हमने दो नंबर इनपुट करे, नीचे गए हम लोग, यहाँ पर वैल्यू इनपुट होती है, यहाँ पर हमने एक नंबर डाला पहले 45। ठीक, ये कहाँ गया बच्चों ध्यान करो ए में,
फिर हमने डाला 67, ये कहाँ गया बी में, ठीक। तो 45 और 67, ठीक। तो ग्रेटर नंबर इज 67, क्योंकि हमारी जो कोलन वाली कंडीशन थी वो रन हुई, क्वेश्चन मार्क वाली रन नहीं हुई। फिर से हम लोग राइट क्लिक करते हैं, मेन में आ गए और ओके करा। अब मैं अगर करता हूँ सपोज पहली कंडीशन ट्रू करता हूँ, हमने ए में 67 डाला और फिर डाला हमने 45, तो अब कौन सी कंडीशन रन हुई, ग्रेटर नंबर इज 67, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाली। ठीक है बच्चों, एक ये इसका कंडीशनल ऑपरेटर का कन्वर्जन का आउटपुट का एक क्वेश्चन आता है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। फिर अगला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम बच्चों हम लोगों ने कर रखा है कि स्विच केस से। स्विच केस भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्विच केस भी इफ एल्स की ही तरह होता है, बट इफ एल्स में हम लोग कंपैरिजन भी यूज करते हैं और स्विच केस में केवल इक्वलिटी चेक होती है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। अब हमने यहाँ ले रखा है, सबसे पहले हेडर फाइल आ गई, क्लास का नाम आ गया, फिर बच्चों मेन आ गया, फिर हमने यहाँ पर 2 नंबर इनपुट कराए हैं, देखो इंट m1 और m2, ठीक है। m1 में एक नंबर है, m2 में एक नंबर है। फिर हमने यहाँ पर सिस्टम डॉट डॉट एंटर चॉइस दी, चॉइस हमने m3 में ली है, ठीक है। अब जो भी चॉइस होती है वो चॉइस हमने यहाँ पर देखो स्विच के साथ पास कर दी, ठीक। अब स्विच m3 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो केस पे गिरेगा। जैसे अगर m3 में 1 है तो ऑटोमेटिक वो केस 1 पे आएगा और इनका एडिशन करेगा, ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। ब्रेक मैं बता चुका हूँ, ब्रेक टर्मिनेट करने के लिए होता है, ठीक है, जंप करके एग्जिट कर देगा। फिर केस 2 है तो ये वाला हमारा रन होगा, अगर केस 3 है तो ये रन होगा, केस 4 है बच्चों तो ये रन होगा, ऐसी केस 5 है तो ये रन होगा, ठीक है। अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं करता है वो डिफॉल्ट पे आएगा और कह देगा भैया आपने चॉइस ही गलत डाली है, ठीक है। अब एक बार इसे रन कर लेते हैं बच्चों। अब इसे क्लोज करा हमने, इस पे फिर से हमने राइट क्लिक, मेन पे गए और ओके करा। अब देखो यहाँ पर मांग रहा है एंटर द 2 नंबर। अब हमने यहाँ पर डाला सपोज 34 ए में गया और सेकंड नंबर डाला हमने 10, वो दूसरा नंबर गया। अब यहाँ चॉइस है, हमने कहा था 1 पे ऐड करो, 2 पे सब्ट्रैक्ट, 3 पे मल्टीप्लाई, हम 1 डालते हैं यहाँ पर। 1 इनपुट करते, कौन सा केस रन होगा, ऑटोमेटिक 1। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 44 आ गया, क्योंकि 1 पे हमने ऐड करा था, ठीक। एक बार और इसे रन कर लेते हैं ऐसी क्लोज। फिर मेन में आ गया। अब मेन में हमने फिर से हमने नंबर पूछा, हमने यहाँ डाला 3030 और यहाँ डाला 2, ठीक है। अब मैंने ना 1 डाला, ना 2 डाला, ना 3 डाला, ना 4 डाला, ना 5 डाला। अब मैंने यहाँ डाल दिया 9। 9 तो हमारा केस है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक किस पे जंप करेगा, डिफॉल्ट पे, और डिफॉल्ट पे आके कह देगा बच्चों की वो रॉन्ग चॉइस है, ठीक है। तो स्विच केस का भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम एक आता है। तो ये स्विच केस को हम लोग मेनू ड्रिवन भी बोलते हैं, वो हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। एक हम लोग प्रोग्राम और देखते हैं, इसी स्विच केस वाले को हम लोग इफ से ही बना सकते हैं, इफ एल्स इफ करके। कैसे बनेगा देखो बच्चों, ये पहले वही हेडर फाइल आ गई, फिर हमने यहाँ पर 2 नंबर इनपुट कराए, ठीक, एक m1 में और एक m2 में, और एक तीसरा नंबर इनपुट कराया जो कि चॉइस थी हमारी वो m3 में। अब देखो यहाँ पर m3 इक्वल टू 1 दिया हमने। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ डबल इक्वल लगाए। डबल इक्वल का मतलब हो गया कंपेयर करना। एक होता है कि ए में हमने 10 इनिशियलाइज करा तो सिंगल इक्वल आता है, और जहां डबल इक्वल है वो कंपेयर कर रहा है कि अगर m3 की वैल्यू 1 है तो क्या रन हो, ये वाला कोड रन हो जाए, ऐड हो जाए। अगर इफ के बाद ये कंडीशन गलत है तो एल्स इफ पे आएगा, तो कौन सा रन हो जाए, ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाए। फिर एल्स इफ 3 पे, फिर एल्स इफ 4 पे आएगा, डिवाइड हो जाए, ऐसी एल्स इफ रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। नहीं तो कुछ भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो रॉन्ग चॉइस पे आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, इक्वल टू डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। इक्वल टू हमारा असाइन करने की वैल्यू होती है, डबल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए होती है। तो हम यहाँ वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर डबल कोट्स में हमने ऐड लिखा है तो इट इज अ मैसेज, और ये ब्रैकेट में दिया है तो ये एक्सप्रेशन है, ये एग्जीक्यूट होगी। अब इसे रन कर लेते हैं, क्लोज, राइट क्लिक, मेन और ओके। अब देखो यहाँ एंटर द 2 नंबर मांग रहा है, मैंने यहाँ पर 10 डाला और यहाँ पर डाल दिया मैंने सपोज 60। अब मैंने यहाँ 1 पे ऐड हो जाएगा, 2 पे सब्ट्रैक्ट, 3 दिया हमने, 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने 3 दिया तो मल्टीप्लाई कितना आ गया बच्चों, यहाँ 600, ठीक। ऐसी जितनी चाहे उतनी कंडीशन हम लोग इफ एल्स और स्विच केस से हम लोग लगा सकते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों का आज का जो क्लास हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने अच्छे से देखा इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, नेस्टेड क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, स्विच केस क्या होता है। तो बच्चों इसे अच्छे से देख लीजिएगा, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। और वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो या इफ एल्स में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।